हाँ जी, तो राम राम जी सरण। और क्यों? उम्मीद करो बढ़िया होगा। क्यों चल रही तैयारी? बढ़िया चलती होगी। एक सेकेंड। तो बढ़िया चलती होगी थारी तैयारी। 10-15 दिन हम थाने साइंस की क्लास कौन मिलने लग रही नहीं। बिल्कुल। तो देखो बच्चों, 10-15 दिन क्लास कौन मिलने लग गई, इनकी वजह कुछ भी है, कुछ पारिवारिक वजह है कि पहले तो मेरी 3-4 दिन मेरी तबीयत खराब रही है, और भी बाद में घरे कुछ फैमिली दुखद घटना होगी, इन वजहों मैं थाने क्लास कौन दे सको। ठीक है, तो इन वास्ते मैं सारी क्लास रिकवर करवाऊंगा। ठीक है। यूं बात मैं कई बच्चा क्लास देखी भी है, कई कोनी भी देखी, कई बच्चा क्लास को वेट भी रही हुआ है। रवि सर की भी क्लास को नहीं है, क्योंकि जो अपना स्टूडियो हो वो बंद रही हो कुछ दिन, 7-8 दिन बंद रही हो बिल्कुल। इन वजह क्लास रिकॉर्ड को नहीं और थाने क्लास कौन भी नहीं। ठीक है। और भी बात मैं अपन देखा तो क्लास भी को नहीं आई, बच्चा का डाउट भी को नहीं आया, कमेंट सेक्शन के अंदर भी को नहीं आया। चलो जो भी जिया थाने सही लगा है। क्लास शुरू करने पहले मैं थाने एक दो चीजें आपने टॉपिक चलो अनुवांशिकता 10वीं लेवल तक वो अनुवांशिकता चैप्टर जो कंप्लीट कर लियो हो, और 12वीं लेवल की आप बात करा अभी अलग चीजें कवर कर ली थी। लेकिन अभी ये डिमांड आई है, एक मिनट होल्ड करिए, थोड़ा सा धीरे बोल लो। तो अपन देखा अभी क्लास कौन आई कुछ वजह 10वीं लेवल तक आप अनुवांशिकता चैप्टर जो आप 10वीं लेवल तक कर लियो, लेकिन मैं थाने अभी 12वीं लेवल को करवाऊंगा किसी भर्ती वास्ते, लैब असिस्टेंट वास्ते नहीं। लेकिन अब क्या करा, कुछ कौन गेस का, क्यों कौन गेस का गुरु जी, लैब असिस्टेंट की भर्ती को एग्जाम दिया क्या कर दी और पता कौन बंद करे हुए है। पहला एग्जाम डेट की लैब असिस्टेंट की, लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक आप आएंगे तैयारी लेके टारगेट करके आप टॉपिक कंप्लीट करना आगे। प्रयोगशाला सहायक की डेट ही लगभग नवंबर में, शायद 11 या 12 नवंबर ही, मेरे थोड़ा सा दिमाग में स्किप है। लेकिन करियो क्या एग्जाम डेट है जी की रद्द कर दियो अभी तक, सीधी सी बात है इनडायरेक्टली कह दिया कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। एनवीएस में लैब अटेंडेंट की रिजल्ट के पर चलन लग गई है, तो इन वजह आप फिर ग्रुप डी में साइंस ही बिंगो भी वैकेंसी होल्ड कर दी। तो देखो बच्चों थे थारी तैयारी पूरी रखो। और भी बाद में कुछ बच्चों की डिमांड की आई, तो बंग डिमांड वास्ते मैं एक दोबारा स्टार्ट करेगा। आपने चैप्टर साइंस का लगभग चलन लग रहा है, अनुवंशिकता चैप्टर है तो 10वीं लेवल को थे बेटे कंप्लीट मार्क्स को जितो मैं करवा दी। ठीक है। अब देखो एक बच्चे की डिमांड आई कि सर जनरल साइंस है जी की मैंने दोबारा समझाओ, साइंस है जी की मैंने सारी दोबारा करवाओ। तो आज आप पहली क्लास जनरल साइंस की दोबारा शुरू कर लें, यानी कि अगर कोई बच्चों नए बच्चों आज जुड़े हैं तो वो आज दोबारा साइंस कर सके। लेकिन शर्त आए बच्चों क्लास हमें रेगुलर देखनी है। ठीक है। दूसरी बात, जितना टॉपिक मैं इन क्लास में करवा दिया, यानी कि अपनी प्ले लिस्ट में जितना टॉपिक हो चुका है वे टॉपिक आप स्किप करता चलना, यानी वे टॉपिक हो गया अपना तो दोबारा करेंगे जरूरत होगी। जी वो टॉपिक आवे वो तो मैं पहले कह दूंगा कि बच्चों वो टॉपिक है कवर करे रखो सारे सारे। तो आज अपन इंट्रोडक्शन की बात करना है साइंस का या विज्ञान। देखो विज्ञान क्यों है गुरुजी विज्ञान, तो विज्ञान आपका केस कहां की है कि ब्रह्मांडों संबंधित है, पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है। और सीधे से केस को विज्ञान यानी कि पूरी ब्रह्मांड संबंधित, तो विज्ञान के अंदर अपना वो अध्ययन करांगा, विज्ञान के अंदर वह अध्ययन किया जाता है, वह ज्ञान जो हमें ब्रह्मांड में होने वाली भौतिक रासायनिक और जैविक अभिक्रियाओं का अध्ययन करवाता है, या जैविक होने वाली रासायनिक भौतिक और जैविक अभिक्रियाएं होती हैं उनका हमें अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। एक बार एक बच्ची कमेंट करे कमेंट सेक्शन में कि सर विज्ञान की जननी यानी कि विज्ञान की माता कौन है, विज्ञान की माता या विज्ञान की जननी, विज्ञान की जननी या माता कौन है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी माता है हमारी गणित। जो विज्ञान सब्जेक्ट है ना वो गणित से ही बना है। ठीक है, किससे बना है? गणित से ही बना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब आपको चीज बताता हूं, विज्ञान के पिता, एग्जाम पूछ लिया कई बार, पिता विज्ञान के पिता या फादर ऑफ साइंस गैलीलियो, 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 गैलीलियो हुए जी। अब बात थोड़ी सी ध्यान में रखें।
देखो घबराने को नहीं, कुछ भी को नहीं, साइंस के अंदर बहुत हल्का सब्जेक्ट है, फिक्स चीजें पढ़नी है, फिक्स टारगेट होगा, कुछ लंबी चौड़ी कहानी को पढ़नी है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़नी है, ठीक है। आगे बात करो, विज्ञान के जननी गणित और विज्ञान के पिता है गैलीलियो गैलीली, ठीक है। बताई दियो वायुमंडल या ब्रह्मांड में होने वाली भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम जो है विज्ञान के अंदर करते हैं। अब विज्ञान की वैसे तो बहुत शाखाएं हैं, वैसे तो सब ब्रांचेज बहुत है, विज्ञान की कितनी ब्रांचेज हैं? 3 ब्रांचेज, मुख्य तो वैसे तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से अपने 3 ब्रांचेज बनाते हैं। कितनी ब्रांचेज बनाते हैं? मुख्य रूप से 3। एक तो होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान, और एक होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसे आप भौतिक विज्ञान को फिजिक्स बोल सकते हो, इसे आप केमिस्ट्री बोल सकते हो, और इसे आप बायोलॉजी बोल सकते हो। अपने चैनल का नाम क्या है? बायोलॉजी किंग ही तो है। और बायोलॉजी मेरा जो सब्जेक्ट रहना वो बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। थाने कुछ जानकारी मैं और देती हूँ जी की फिलहाल मैं सोचो कौन अभी थाना भी दूंगा, लेकिन अब मन लगे थाने दे देनी चाहिए। जानकारी क्या है? मेरा सब्जेक्ट किस है? बायोलॉजी, यानी कि मेरी जो बीएससी हुई है वो मेडिकल साइंस के अंदर हुई, एमएससी मेरा डिपार्टमेंट हुआ है वो है जूलॉजी, और मेरी नेट है वह हुई है कि नहीं बताया क्या? लाइफ साइंस, लाइफ साइंस। ये मेरी 3 स्टडी है, बीएससी, एमएससी और नेट। अब मैं थाने क्यों बताई है? खुद की प्रशंसा वास्ते कौन बताई बच्चों? मैं खुद की प्रशंसा करूं, मैं थाने इन वास्ते बताई है क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म में बहुत आगे जावे और जावे को, सीधी सी बात है, अगर क्यों जावे को बहुत आगे जावे को, तो मैं थाने नेट की तैयारी करवाऊंगा इन पर, जैसे कि पहले 10वीं लेवल की साइंस, 11वीं की 12वीं की बायोलॉजी, ठीक है, 10वीं लेवल की साइंस, 11वीं 12वीं की बायोलॉजी, बीएससी की जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी, ठीक है। और जिਵੇਂ अपना सब्जेक्ट कंप्लीट होगा फिर अपन नेट की तैयारी करांगा। यूट्यूब पर देख लियो थे, सर्च कर लियो, नेट की तैयारी थाने हिंदी में कौन मिला है, कौन मिला है? हिंदी में कौन मिला है, लेकिन मैं थाने हिंदी में करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इन अंदर टाइम लगेगा। आज ही कौन शुरू कर सकता? साल भी लग सकता, 2 साल भी लग सकता, ठीक है। फिलहाल मेरे को टारगेट में लेके चल रहे हो, पर अभी अपन थाने कंपटीशन किया तो थाने 10वीं लेवल की साइंस करने और आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, जी आगे कोई बच्चा 11वीं 12वीं का है तो धीरे धीरे आगे भी चीज ने भी थोड़ा सा सपोर्ट करियो, ठीक है। कोई नेट का तैयारी करने वाला तो भी ये चीज देखोगा तो तने कोई दिक्कत है नहीं, पर टाइम लगेगा, एक दिन में कुछ को नहीं है। मैं मेहनत करना है तो भी करो, ठीक है, हर चीज के अंदर टाइम लगे। देखो आप बात करा 18 आप, ठीक है। फिजिक्स, अब फिजिक्स का भी कोई जनक होगा, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स पहले देखा हुआ है क्या या भौतिक विज्ञान है? इसमें आप बोलोगे विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि विज्ञान की शाखा ही तो है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायुमंडल में होने वाली भौतिक विक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। होने वाली भौतिक विक्रियाएं, या आप इसे कह सकते हो ऊर्जा का, वायुमंडल में होने वाली ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन। तो ये चीजें ना समझो, क्योंकि आप जितनी भी भौतिक चीज पढ़ांगा नहीं, भौतिक फिजिक्स के अंदर पढ़ांगा, वे सारी की सारी ऊर्जा रिलेटेड होगी, एनर्जी रिलेटेड होगी। जहां पर लाइट पढ़ांगा, ठीक है, प्रकाश पढ़ांगा, विद्युत पढ़ांगा, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें नॉर्मल पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ांगा, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ठीक है। और इन बाद में प्रकाश चैप्टर है, विद्युत चैप्टर है, अंग भी आगे सब ब्रांचेज हैं, ठीक है, सारी आप अध्ययन करांगा। गति हो गई, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये सारी की सारी ऊर्जा से रिलेटेड है, घर्षण हो गया, बहुत सी चीजें सारी पढ़ांगा। प्रत्यास्थता होगी, ठीक है, और पृष्ठ तनाव हो गया, मतलब ये तो मैं छोटा छोटा 4-5 चीजें बताने लग रहा हूँ, अंग व्यापार डिटेल अध्ययन करा। अब बात करा, अब पहले इनमें थोड़ी सी बात और करना। देखो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स है आपका न्यूटन। कौन है जी? न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स वैसे मैं थाने प्रकाश वाले चैप्टर में जब फिजिक्स की शुरुआत करी, ठीक है, पिछली प्लेलिस्ट देखोगा तो थाने प्रकाश चैप्टर मिलेगा, तीसरी वीडियो बन शायद दूसरी या तीसरी वीडियो बन थाने प्रकाश चैप्टर मिलेगा। 4 क्लास हम कंप्लीट करे हुए,
तो बिंग आप जी फिजिक्स शुरुआत करके मैं थाने प्रकाश चैप्टर करवायो, तो बिंग अंदर मैं थाने बतायो, लेकिन दोबारा स्टार्ट करिए तो फिर बता देना, ठीक है। न्यूटन हा जिका एक वैज्ञानिक का भौतिक वैज्ञानिक का आ के करो आ एक सेब मतलब पुरानी देखो कहावत है, सच्ची है झूठी है अपन कौन बताओ, ठीक है। तो फिर भी मैं थाने बता दूं कि न्यूटन जिका वैज्ञानिक का आ के करो आ एक काम करो के काम करो कि मेरे दा आलसी आए, न्यूटन है मेरा नाम नरेंद्र है तो नाम राशि एक ही है, मेरे दा आलसी है काम करता कौन या, ठीक है। तो खेत में जानता, मजाक करूं या, खेत में जानता जानते ही सेब का पेड़ के नीचे सो गया, तो जी सेब नीचे पड़े तो बस सेब ने चक्के खायो कोनी, काश में सेब चक्के खा लेता तो आज फिजिक्स को जन्म कोनी होता, लेकिन मैं कौन खायो, मां सोचो भाई वो सेब है जो नीचे ही क्यों गिरी हुआ है, सेब है जो नीचे ही क्यों गिरी हुआ है, ऊपर क्यों कौन गियो, मां चीज पर प्रैक्टिकल करो बार बार अध्ययन करो, फिर मां एक नाम दियो कि पृथ्वी के अंदर कुछ इसी एनर्जी है, पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो कि हर चीज ना आपकी तरफ खींचने लग रही है, और बठो ही जन्म हो गया गुरुत्वाकर्षण को, क्यों जन्म हो गया गुरुत्वाकर्षण को, और बठो ही हुई फिजिक्स की शुरुआत है। तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना, न्यूटन। कौन है जी, न्यूटन। समझ में आ गया हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन बता रहा हूं बच्चों, घबराना नहीं है। रसायन विज्ञान देखा, इसमें होने वाली विज्ञान की वह शाखा, कौन सी शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायुमंडल के साथ होने वाली रासायनिक विक्रियाएं, वायुमंडल में होने वाली रासायनिक विक्रिया, रासायनिक विक्रिया जैसे अणु कैसे बनते हैं, परमाणु क्या होते हैं, सभी इनके बारे में उसका जो अध्ययन होता है वो रसायन विज्ञान के अंदर किया जाता है। इसके जो जनक हैं या इसके जो पिता हैं वो है एंटोनी लेवोशियर, एंटोनी लेवोशियर, ठीक है बच्चों, एंटोनी लेवोशियर। फिर आप बात करें बायोलॉजी की, बहुत टाइम पुरानी बात है, एक वैज्ञानिक का तो वह नाम दियो, पूछ ले नाम किसने दिया, क्या नाम, बायोलॉजी, वो दिया था ले मार्क। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो मार्क ले मतलब मार्कर लिया और बायोलॉजी शब्द दे दिया, लेकिन बता नहीं पाए कि क्या है। लेकिन उसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं अरस्तु, उन्होंने बताया था, अरस्तु है उसे बायोलॉजी के पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। ये एक जंतु वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे, ठीक है। जो अरस्तु जी थे ना, उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने किया था बच्चों कि उन्होंने बताया कि जो जीव विज्ञान है क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायुमंडल या ब्रह्मांड में जीव जंतु और पेड़ पौधों में आपसे होने वाली जैविक अभिक्रियाएं, जीव विज्ञान से जैविक, ठीक है, होने वाली जैविक अभिक्रियाओं का अध्ययन है जो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन बायोलॉजी की दो सब ब्रांचेज हैं और है सब ब्रांचेज, एक तो होती है जीव विज्ञान और सॉरी जंतु विज्ञान, और एक होती है वनस्पति विज्ञान। इसे पादप विज्ञान भी कहते हैं वनस्पति को, और इसे प्राणी विज्ञान भी कहते हैं, इसको जूलॉजी कहते हैं और इसको बॉटनी कहते हैं। तो जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन और बॉटनी में पादपों का अध्ययन। जो जूलॉजी है ना, ये जंतु वैज्ञानिक थे, तो अरस्तु जंतु विज्ञान के पिता हो जाएंगे, और वनस्पति विज्ञान के पिता आपके कौन हो जाएंगे, वनस्पति विज्ञान के पिता हो जाएंगे बच्चे आपके कौन हो जाएंगे, है किसी को ध्यान, चलो मैं बता देता हूं, थियोफ्रैक्टिस, कौन हो जाएंगे जी, थियोफ्रैक्टिस, ठीक है बच्चे। अब देखो ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, साथ के साथ इसमें देखो नोट डाउन करने वाली कोई खास चीज है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं नोट डाउन करने वाली क्या चीज है, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोशियर, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रैक्टिस। ये 5 अच्छी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं देखो इस क्लास को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन करवाया,
अब आपके कमेंट सेक्शन का वेट रहेगा, ठीक है। वीडियो को देखकर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना। बात ये बता रहा हूं बच्चों, अपने आप ही बताइए कि पहले अपने फिजिक्स को कवर करें, केमिस्ट्री को कवर करें या बायोलॉजी को करें पहले। तो आप बोलोगे सर, कोई बोलेगा फिजिक्स को कर लो, कोई बोलेगा केमिस्ट्री को और कोई बोलेगा बायोलॉजी को। लेकिन मैंने क्या सोचा है आपको ही बता रहा हूं, किसी और को मत बताना, ठीक है। मैंने यह सोचा कि अपने एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट किया, एक चैप्टर केमिस्ट्री का और एक चैप्टर बायोलॉजी, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर एक चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, यानी कि तीनों सब्जेक्ट को अपने साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे लगभग मान लीजिए फिजिक्स का अपना एक चैप्टर है जो 4 क्लास में पूरा हो गया, तो 4 क्लास से फिजिक्स की आ जाएंगी, फिर 4 क्लास से अपनी केमिस्ट्री की आ जाएंगी और फिर 4 क्लास से अपनी बायोलॉजी की आ जाएंगी। मान लीजिए इसका चैप्टर है वो एक क्लास में खत्म हो जाता है, तो अपने इसको एक क्लास में खत्म कर देंगे, क्या दिक्कत, ठीक है। अब जैसे ज्यादा टॉपिक अपने बायोलॉजी के हुए हैं, ठीक है, तो वो देखो उसमें आपको नहीं जाना कि सर ये टॉपिक तो हो गया आप उसको छोड़ दो, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अपने इसमें गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कंप्लीट हुआ, इसमें अपने परमाणु की बात करनी है, परमाणु कंप्लीट हुआ। अब जैसे इसमें कोशिका की बारी आएगी तो कोशिका चैप्टर अपना हो चुका है, तो सर फिर वापस फिजिक्स पे आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो अगला जो चैप्टर रहेगा अपना जैसे अपने कोशिका की बात करेंगे, तो कोशिका अपने जैसे ही कोशिका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में अपने इस चैप्टर की शुरुआत, इसमें अगला जो चैप्टर रहेगा वो कर लेंगे, ठीक है। तो फिर भी देखो कुछ मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है और कुछ आपको पता है पारिवारिक में जो हुआ है उसकी वजह से धीरे धीरे थोड़ा सा समझ रहे हो आप, ठीक है। टेलीग्राम, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे मान लीजिए जो टॉपिक अपनी वीडियो में हो चुके हैं पीछे, ठीक है, वो चैप्टर मैं दोबारा नहीं करवा सकता, वो आप वीडियो देख लेना। मान लीजिए कोई चैप्टर है, सर नए बच्चे जुड़ेंगे, सर बोलेंगे कि सर इसमें क्या करें, हम इसके बाद में कौन सा टॉपिक करें, तो जैसे ही मान लीजिए कोशिका के, जैसे अपना साइंस का इंट्रोडक्शन हो गया, अगला चैप्टर मान लीजिए अपने कोशिका करना है, खोज कीजिए, तो कोशिका चैप्टर अपना यूट्यूब पे हुआ है, तो मैं उसका इसके लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपने पहले फिजिक्स जो चैप्टर नहीं हुआ वही तो स्टार्ट करेंगे ना, इंट्रोडक्शन से बात की तो अपने इंट्रोडक्शन में पूरी साइंस को कवर करेंगे, ठीक है। अब अपने पास आराम से आपको तैयारी करनी है, कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं, तो अपने इस क्लास को मैं यही समाप्त करने का प्रयास करूंगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ये चीज आपको पता ही है। टेलीग्राम का मैं स्क्रीनशॉट इसमें वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको कवर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, और वीडियो में अपने अपने जो टेलीग्राम है उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी या जो पीडीएफ होगी उसमें भी आपको वो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद में देखें तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। रवि सर की भी क्लास अब से आ जाएगी, क्योंकि अपना स्टूडियो है जो दोबारा शुरू हो चुका है, क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। फिर भी आपको परेशानी हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।